जय पर्यावरण एवरीवन। आज हिंदी में हमने जो कविता पढ़ी जिसका नाम है लालची बंदर। अब हम उसका होमवर्क देख लेते हैं कि आपको होमवर्क में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपकी हिंदी परिवेश नोटबुक में इसके हम शब्दार्थ लिखेंगे जो आपके पेज नंबर 32 में दिए हुए हैं। तो पहला है शब्दार्थ सूना। सूना यानी जहाँ कोई न हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं होता है, ऐसी जगह को सूना कहते हैं। फिर उसके बाद है फ़ौरन। फ़ौरन यानी तुरंत। फिर मुट्ठियाँ। मुट्ठियाँ यानी बंधी हुई हथेली, मतलब हमारे फिंगर्स को हम जब बंद कर ले तो क्या बन जाता है, मुट्ठी बन जाती है। फिर उसके बाद लालची, उसका अर्थ होता है जिसे लालच हो। फिर नेक्स्ट है कोशिश। कोशिश का मतलब प्रयास। फिर मालिक। मालिक यानी स्वामी। फिर खुद। खुद यानी स्वयं। और फिर नेक्स्ट है गलती। गलती यानी भूल। तो ये शब्दार्थ हम नोटबुक में लिखेंगे। अब इसके बाद श्रुतलेख। श्रुतलेख ये दिए हुए हैं, ये हम नोटबुक में लिखेंगे। फिर श्रुतलेख के बाद मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न उत्तर है, ये सारे हम हिंदी परिवेश की नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक का फर्स्ट वन, क बंदर इधर उधर क्यों घूम रहा था? तो उत्तर आएगा बंदर इधर उधर कुछ खाने के लिए घूम रहा था। फिर सेकंड वन, बंदर को सूने घर में क्या दिखाई दिया? तो उत्तर आएगा बंदर को भुने चनों का घड़ा दिखाई दिया। फिर नेक्स्ट है थर्ड वन, डंडा लेकर कौन आया? तो उत्तर आएगा डंडा लेकर घर का मालिक राम सुमेर आ गया। तो ये मौखिक प्रश्न थे। अब लिखित का फर्स्ट वन, घड़ा कहाँ रखा हुआ था? तो उत्तर आएगा घड़ा एक सूने घर में रखा हुआ था। उसके बाद थर्ड वन, बंदर चने भरी मुट्ठियाँ घड़े से क्यों नहीं निकाल पाया? तो उसका उत्तर है घड़े का मुंह बहुत छोटा था और बंदर ने दोनों हाथ एक साथ घड़े में डाल दिए, जिसके कारण वह चने भरी मुट्ठियाँ घड़े से नहीं निकाल पाया। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। फिर लास्ट प्रश्न है, बंदर ने क्या गलती की थी? तो इसका उत्तर है बंदर ने यह गलती की थी कि उसने अपने दोनों हाथ एक साथ घड़े में डाल दिए थे और वह छोटे मुंह के घड़े से अपने दोनों हाथों की चने से भरी मुट्ठियाँ एक साथ निकालना चाह रहा था। तो ये इसका उत्तर था। तो ये सारे प्रश्न हम हिंदी परिवेश नोटबुक में लिखेंगे। अब हम आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है वो हम टेक्स्ट बुक में करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 32 में प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। उसमें फर्स्ट वन, भूखा कौन था? तो इसका सही उत्तर है भूखा बंदर था। तो बंदर के आगे हम टिक करेंगे। फिर सेकंड वन, घड़ा किससे भरा था? तो उत्तर आएगा कुरमुरे चनों से। फिर थर्ड वन, नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 33 में दिया हुआ है थर्ड वन, घड़े के मालिक का क्या नाम था? तो घड़े के मालिक का नाम राम सुमेर था। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, कविता के आधार पर राइट या गलत का निशान लगाइए। तो उसमें फर्स्ट वन, बंदर बहुत भूखा था। तो ये सेंटेंस सही है, तो यहाँ पे हम राइट लगाएंगे। फिर ख वन, उसे मीठे सेब का पेड़ दिखाई दिया। तो यह सेंटेंस गलत है। फिर थर्ड वन, ग वन, घड़े का मुंह बहुत बड़ा था। तो ये भी सेंटेंस गलत है। उसके बाद नेक्स्ट घ वन, बंदर के हाथ घड़े में फंस गए। तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट, घड़े में पानी भरा हुआ था। तो ये क्या है, गलत है। तो इस तरह ये जो सही है उसके आगे राइट और जो गलत है उसके आगे रॉन्ग का निशान लगा के हमें ये कंप्लीट करना है। उसके बाद भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट, ठीक है। तो फर्स्ट वन है दिन।
दिन का उल्टा होगा रात। पाना, पाना का उल्टा होगा खोना। फिर भरा, भरा का उल्टा होगा खाली। फिर देर, देर का विलोम होगा जल्दी। छोटा, छोटा का विलोम होगा बड़ा। फिर मालिक, मालिक का विलोम होगा नौकर। तो इस तरह विलोम शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए शब्दों में जो शब्द वर्ग से अलग है उसके सामने राइट लगाना है। मतलब इनमें से एक शब्द है जो अलग है, जो इनके साथ मैच नहीं खाता है, ऐसे शब्दों को हमें टिक करना है। तो चलिए फर्स्ट वन देखते हैं, क1। उसमें है हाथ, मुंह, नाक, चना। तो इसमें से अलग कौन सा है? चना। बाकी हमारा हाथ, मुंह, नाक ये हमारे बॉडी के पार्ट है, लेकिन चना एक खाने की वस्तु है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद ख1, बंदर, चिड़िया, हाथी, शेर। अब इसमें अलग कौन सा है? चिड़िया। चिड़िया क्या होती है? उड़ती है, बट हाथी, शेर, बंदर ये उड़ते नहीं हैं। फिर थर्ड वन, चना, मिठाई, घड़ा, फल। तो घड़ा जो है वो अलग है, तो घड़े को हम टिक करेंगे, और बाकी फल, मिठाई, चना ये सब क्या है? खाने की वस्तु है। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की ओर। नीचे दिए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद हमने व्याकरण में पढ़े हैं कि ये शब्दों को अलग करके इस तरह से हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट वन किया हुआ है। अब सेकंड वन करते हैं, बंदर। तो बंदर का क्या आएगा? ब हलन प्लस ब में किसकी मात्रा है? अंग की, तो यहाँ पे अंग प्लस द हलंत र अ प्लस र हलंत अ। तो आप सभी को पता है प्रत्येक व्यंजन में कौन सा स्वर मिला होता है? अ। तो जिसमें मात्रा नहीं लगी होगी उसमें हम और अलग करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर थर्ड वन, कुरमुरे। तो कुरमुरे का कैसा होगा? क हलंत प्लस क में किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो यहाँ पे हम छोटा ऊ प्लस र हलंत प्लस अ। फिर म हलंत, म में किसकी मात्रा है? छोटा ऊ, तो छोटा ऊ प्लस र हलंत, और र में किसकी मात्रा है? ए की, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। इस तरह कुरमुरे शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो बाकी जो 3 शब्द है बच्चों, ये तीनों आपको खुद करना है यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्द जाल में से एक वचन और बहुवचन शब्द ढूंढकर लिखिए। तो ये जो बॉक्स है इसमें हमें एक वचन शब्द भी है और उसी के बहुवचन भी है। ये सारे हमें यहाँ से ढूंढ के यहाँ पे एक वचन और यहाँ पे बहुवचन लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे चना। देखिए ये है च और ना, ये एक वचन हुआ। अब इसका बहुवचन चने होगा, तो ये रहा च और ने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चने। फिर सेकंड होगा घड़ा, घड़ा। घड़ा एक वचन और घड़ा का बहुवचन घड़े, ये रहा घड़े, ये इसका बहुवचन आएगा। फिर थर्ड वन डंडा, ये रहा डंडा। यहाँ पे एक वचन में डंडा और डंडा का बहुवचन डंडे, तो यहाँ पे हम डंडे लिखेंगे, ये रहा डंडे, ठीक है। फिर थर्ड वन मुट्ठियाँ, मुट्ठी, ये रहा मुट्ठी। मुट्ठी एक वचन में आएगा यहाँ पे और इसका बहुवचन आएगा मुट्ठियाँ, मुट्ठियाँ, इस तरह से। फिर नेक्स्ट आएगा बच्चा, ये रहा बच्चा, ये एक वचन में आएगा और बच्चा का बहुवचन क्या होगा? बच्चे, ये रहा बच्चे। फिर लास्ट वन गलती, ये रहा गलती और गलती का बहुवचन क्या आएगा? गलतियाँ, ये रहा लास्ट में गलतियाँ। इस तरह प्रश्न नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको नेक्स्ट पेज में अभ्यास दिया हुआ है। ये अभ्यास पत्र क्या है? जितने भी हमने अभी तक पार्ट पढ़े, पार्ट 1, 2, 3, 4, ये चारों पार्ट का मिक्सअप पूरे मिक्स किए हुए प्रश्न हमें यहाँ पे एक अभ्यास के रूप में पूछा गया है, तो जो हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो
तो फर्स्ट है जननी। जननी का अर्थ क्या होता है? माँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माँ। फिर मदद, मदद यानी सहायता। फिर पीड़ा, पीड़ा यानी कष्ट। फिर नेक्स्ट आसमान, आसमान यानी गगन। फिर प्रश्न 2, इन शब्दों के वचन बदलिए। तो ये एक वचन है, हमें इसके बहुवचन लिखना है, ठीक है। आदत, आदतें। गुब्बारा, गुब्बारे। कॉपी, कॉपियाँ। किताब, किताबें। इस तरह इसके बहुवचन हम लिखेंगे। फिर प्रश्न 3, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। इसमें फर्स्ट वन, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बंदर। बंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद कोशिश का वर्ण विच्छेद क्या है? तो कोशिश का वर्ण विच्छेद देखिए, यहाँ पे क में हलंत नहीं लगा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे अ है, जबकि कोशिश में ओ की मात्रा है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब कौन सा बचा? ये वाला। देखिए, क में ओ की मात्रा बिल्कुल सही। फिर श में छोटी ई की मात्रा, ये भी सही। फिर श और अ, यानी हमारा राइट आंसर सेकेंड वन, ये वाला, ठीक है। फिर अब थर्ड वन, ज़्यादा का विलोम क्या है? तो ज़्यादा का विलोम शब्द हमें यहाँ पे बताना है, तो ज़्यादा का विलोम कम। फिर नेक्स्ट है भीगी बिल्ली बनना, इस मुहावरे का अर्थ। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत डर जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, सही शब्द के द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। हमें यहाँ पे ब्रैकेट में हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें इसकी सहायता से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है पानी से डैश चीज पानी में तैरने लगती है। तो क्या आएगा? हल्की या भारी? तो आंसर आएगा हल्की। भारी चीज़ तो डूब जाती है, हल्की चीज़ तैरती है ना, तो यहाँ पे हम हल्की लिखेंगे। उसके बाद एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची डैश रही है। तो क्या आएगा? उड़। ये वाला ड डमरू का उड़, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 5, ये मौखिक है, ये हमें ओरल ही इसके देने हैं उत्तर, ठीक है। तो फर्स्ट है, परेश टापू खेलने के लिए बस्ते में क्या क्या भर देता था? तो क्या भरता था वो? पत्थर, गेंद, लट्टू और कूड़ा कचरा। फिर उसके बाद पतंग क्या सोचकर झूम उठी? तो उत्तर आएगा वह इतना ऊंचा उड़ सकती है, यह सोचकर वो झूम उठी। फिर पतंग और गुब्बारा उड़ने के लिए किस पर निर्भर है? तो हवा पर। हवा के बिना ये दोनों उड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद बच्चे कौन से देश की ध्वजा उड़ाने की बात कर रहे हैं? तो बच्चे भारत देश की ध्वजा उड़ाने की बात कर रहे हैं। और लास्ट प्रश्न, ये आपको स्वयं देना है, ये हम कक्षा में लाइव क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह ये हमारा अभ्यास पत्र यहाँ पे समाप्त होता है और हमारी कविता 4 का होमवर्क भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।